Hi guys, welcome back to class of learning. You are with Rahul Sharma, your friend, and this class all about class 10 students. सर इंग्लिश के पेपर में सिर्फ एक दिन की छुट्टी, जस्ट वन डे ऐसा बोला गया, लेकिन पेपर 11 को है एंड वी डू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम ताकि हम आराम से पढ़ पाए. तो आई होप पेपर अभी तक ठीक होंगे. तो आपने कहा यार इस पेपर को कैसे करना है एंड हाउ गोइंग टू स्कोर 35 प्लस आउट ऑफ 40 इन दिस पर्टिकुलर पेपर. अब ये पेपर है कैसा और कैसे तैयारी करेंगे. एज वी नो दैट एमसीक्यू का पैटर्न होगा, तो सर पूरा पेपर पैटर्न बदल गया और कई बच्चे बेचारे डरे हुए हैं. तो यहाँ क्लियर कर देना हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है. ये पेपर ऐसा है जिसमें आप आराम से 30 प्लस स्कोर कर लेंगे. जिन्होंने पूरा साल मेहनत नहीं की है वो भी 30 प्लस स्कोर तो कर ही जाएंगे. तरीका क्या होगा उसको पूरी तरह समझ लेना और एक एक चीज को फॉलो कर लेना. देन यू विल गोइंग टू स्कोर लीस्ट 30-35 प्लस. कैसे? लेट्स स्टार्ट द क्लास. दो तीन चीजें दिमाग में आती हैं. पहला, पेपर 3 सेक्शन में बटा हुआ है. सेक्शन ए दैट इज रीडिंग सेक्शन, सर बचपन से पढ़ते हैं अनसीन पैसेजेस. अब जरा घोट के बिलो जो अनसीन पैसेज को होते कॉम्प्रिहेंशन, ये आपकी पहली चॉइस होंगे बिकॉज यू गाइस नीड टू डू दिस कॉम्प्रिहेंशन. आज से शुरू कर दो. कल हिंदी का पेपर है, फिर उसका पेपर है, फिर उसका पेपर है, डजंट मैटर. डेली एक या दो अनसीन पैसेज आपने करने, ये आदत डालो आप. क्यों? पूरा पेपर ही अनसीन पेपर बेस्ड होगा. सर अनसीन पे बेस्ड होगा, हाउ वुड बी. तो इसके लिए करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप वीडियो को मिस ना करो. कई सारी वीडियोस अभी आएंगी आपके मतलब की. तो पहला पॉइंट आ गया हमारे पास कि हम इसको कैसे करेंगे. सर रीडिंग की बात करते हैं. रीडिंग अनसीन पैसेज 14 क्वेश्चन होंगे, 1 4 14 जो आपने करने होंगे आउट ऑफ 18. हर जगह चॉइस दी है, इससे ज्यादा चॉइस किसी पेपर में कभी नहीं मिली. तो आपने कहा सर 14 करने हैं आउट ऑफ 18 और पैसेज होंगे 2 अनसीन पैसेज. से कोई डिस्क्रिप्टिव पैसेज नहीं है, ये सिंपल से फैक्चुअल पैसेज है जो बचपन से आप करते आए. हाँ, लेकिन आपको चॉइस मिल जाएगी कि आपको हर क्वेश्चन में चॉइस होगी कि कौन सा आंसर ठीक है. आपको आंसर लिखना नहीं है, खुद मार्क करना है. तो उसके लिए स्ट्रैटेजी फॉलो करनी. कौन सी? मैंने कहा इस वीडियो को लास्ट देखना, यहाँ स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं. अगर आपको पैसेज को पूरा क्लियर करना है तो पहले पैसेज को पढ़ने की जगह पहले क्वेश्चंस को पढ़ना. आई रिपीट, रीड ऑल द क्वेश्चंस फर्स्ट. क्वेश्चंस के बाद ना उनके आंसर की चॉइसेस को मत पढ़ने लग जाना. मैंने जितना बोला उस पर ध्यान देना. आपने कहा सबसे पहले पैसेज को रीड करना, पैसेज को रीड करते उसके क्वेश्चंस रीड करने. जो आंसर में चॉइसेस दिया उनको नहीं पढ़ना. क्वेश्चंस पढ़ने के बाद एक ग्लिम्स आपके दिमाग में आता है. पिक्चर देखने से पहले ट्रेलर देखते ना, जो एक आइडिया आता है वो फॉर्म हो जाएगा आपका. अब जाओ पैसेज के ऊपर और पैसेज को रीड करो तसल्ली से. भागना नहीं है. यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. ऑनेस्टली यू गाइस हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. बहुत टाइम है, आराम से पढ़ के आप समझ लोगे. आपने रीड किया पूरा पैसेज, अब पढ़ने का आप गए पैसेज के ऊपर, उस पैसेज को रीड किया. नाउ यू गाइस हैव एन आइडिया कि ये स्टोरी किस बारे में पैसेज दिया गया. And when you clear the entire passage, now come to the question. Go one by one. आपके पास ऑप्शन दी गई है. You get to know कि कौन सा आंसर क्लियर है. और पहले क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे कई बच्चे वो सिलेक्टिव यार ये वाला करूंगा, ये वाला छोड़ दूंगा. पहले सारे क्वेश्चन देख लेना. उन 18 से लगता है कि जो आपको 1 या 2% डाउटफुल लगते हैं उनको हटा के बाकी 14 क्वेश्चन जो आपके पूरी तरह सिलेक्टिव है, अटेम्प्ट दैट वन ओनली. ये आपका पहला पॉइंट होगा. तो अनसीन पैसेजेस पढ़ने का तरीका एक बार दोबारा क्लियर कर लेते हैं. रजिस्टर खोल के लिख लो यार साथ में. डेफिनेटली आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं 10 के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो यार ये वीडियो लगातार रहे. उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पेपर में नंबर बोल लेके आओ. फर्स्ट पॉइंट, पैसेज को कैसे करना है. हाउ टू रीड दिस पैसेज. पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे. क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिया उनको नहीं देखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, उनके मीनिंग को क्लियर करेंगे. When you clear out the meaning, जब आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा, then go for the other part. फिर आप पैसेज पे जाएंगे, पैसेज को पूरा रीड करेंगे थॉरली. आराम से रीड करने के बाद आप आएंगे क्वेश्चंस के ऊपर, वन बाय क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड मार्क योर आइडेंटिफाइड आंसर. जो आपको लग रहा है कि ये मोस्ट सुटेबल है तो उसको मार्क करो. ये होगी स्ट्रेटेजी 1, नंबर 1. जब आप टू द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट पे आते हैं, दैट्स अ रियली इजी वन. इसको बड़े आराम से कर लेंगे हम. करने का तरीका क्या होगा, आई लेट यू नो हाउ टू डू दिस. कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज सेक्शन बी. सेक्शन बी इज ऑल अबाउट राइटिंग एंड ग्रामर. अब राइटिंग ग्रामर के लिए ना बच्चों ने पूरी मेहनत की है.
ऐसा कुछ था ही नहीं जो छोड़ा नहीं, सब कुछ ही पकड़ लिया। और जो बच्चे बेचारे लेट जाते हैं ना, वो लगता है कि ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। 3 चीजें, सिर्फ 3 चीजें लिख रहा हूं यहाँ, इनको घोड़ के पीछे ना, इनके चौथी पेपर में नहीं आने वाली। मेहनत करनी है तो आपकी मर्जी, आप लगे रहो यार, योर टाइम, यू कैन डू इट एज यू वांट। द फर्स्ट थिंग दैट यू गाइस नीड टू क्लियर इज फॉर्म ऑफ वर्ब्स। एक्चुअली अगर सच बोलूं तो इन तीनों को हटा के ना मैं सिर्फ और सिर्फ वर्ब लिख देता हूं, जस्ट एंड जस्ट वर्ब, तो कुछ गलत नहीं होने वाला। आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब को ऑन टिप कर लेना है। वर्ब की सर अलग अलग टाइप्स होती है। मेरे पास मेन वर्ब आती है जिसमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट के अलग होते हैं, पास्ट के अलग होते हैं, फ्यूचर के अलग होते हैं, और ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स जिनको बोलते हैं मॉडल्स। सिर्फ ये ही कॉन्सेप्ट, ये 3 ही आपको करने, क्योंकि ये आएंगे किस में सर, दोबारा अनसीन पैसे की फॉर्म में आएंगे, या आपको क्वेश्चन आएगा सीधा, आपको चूज करना होगा कौन सा एप्रोप्रिएट है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिल करना होगा। इज दैट टफ पार्ट? किसको लगता है कि मॉडल्स टफ है, किसको लगता है फॉर्म ऑफ वर्ब को आइडेंटिफाई करना टफ है, या किसी को ये लगता है कि सर मैं इसे कैसे एप्रोप्रिएट में क्लियर करूंगा। अब क्वेश्चन बदल के आता है, सर क्या आता है, आपको एक मैसेज आता है, इसमें आता है एक मैसेज आता है, मैसेज आता है ना, रिपोर्टेड स्पीच एरो। आपने और मैंने बात की थी, अब कोई थर्ड पर्सन रिपोर्ट कर रहा है कि इन दोनों ने क्या बात की थी, तो याद है ना, वहां पे हमें क्या करना है, पास में डील करना है। ये गलती कई बच्चे कर देते हैं, जहां भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन दी हो तो आपको याद रखना है कि भैया रिपोर्टेड है, तो मुझे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, SON का, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन चेंज इनटू द थर्ड पर्सन, सीरियसली थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन चेंज टू थर्ड पर्सन, तो आपको थर्ड पर्सन याद रखना है। इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर, इट्स ऑल अबाउट ग्रामर। नाउ कम टू राइटिंग। राइटिंग में आएगा सर लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग सर MCQ में कैसी आएगी, देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ पीपल कि यार ये कैसे आएगी, तो आपको बता देता हूं। एक ना आपको पैसेज दे देंगे, शॉर्ट ऑफ पैराग्राफ और आर्टिकल और सर लेटर राइटिंग, कुछ 8-10 लाइंस का एक पैसेज दे दिया जाएगा आपको। उस पैसेज को देने के बाद नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे। अब आपको बोलेगा फिल दीज ब्लैंक्स। जैसे मैं लेटर राइटिंग लिखता हूं तो उसके अंदर कुछ बेसिक एप्रोप्रिएट वर्ड्स होते हैं जो मिस कर दिए जाएंगे। नाउ आई नीड टू सिलेक्ट एंड पुट देम ऑन अ राइट प्लेस। मुश्किल था? किस किस को लगा मुश्किल, प्लीज कमेंट बॉक्स में ना कि सर ये मुश्किल है। मुश्किल सीरियसली नहीं है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। हम पहले उस पैसेज को पढ़ेंगे, आई रिपीट, पहले उस पैसेज को पूरा पढ़ेंगे, एक नहीं 2 बार पढ़ेंगे। फर्स्ट रफ रीडिंग, सेकंड फाइनल रीडिंग, ताकि मैं उसको पूरा अच्छे से समझ पाऊं कि ये पैसेज किस बारे में। When I get to know कि पैसेज इस बारे में, then I need to come up। अब मैं आऊंगा पैसेज के बेसिक पॉइंट को लेके, यार ये है पैसेज, इसको करने के बाद हम ये सारी चीजें ऑन टिप करेंगे, यही आपको करना है, और कुछ भी नहीं है जो मुश्किल हो, नॉट इवन अ सिंगल थिंग। तो ये था हमारा राइटिंग और ग्रामर सेक्शन, जिसपे आपने मेहनत की। आपने का क्वेश्चन आएंगे इसमें 12, जिनमें से कोई 10 करने होंगे आपको, यहां भी चॉइस दे दी उसने। तो सर पहले में 18 क्वेश्चन 14 करने थे, यहां 12 क्वेश्चन 10 करने। Come to next point. That is the last segment, not the tough section. It is section C, literature. Now what is literature? अब literature क्या है, इस पे काम कैसे करेंगे? Literature is all about, कितनी मेहनत किया स्टोरी लाइन्स में, जिन्होंने स्टोरीज पे बहुत मेहनत की, जिन्होंने लिटरेचर बहुत टाइम खराब किया, अभी भी पूरे चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जरूरत नहीं है। स्टोरी क्लियर है आपको, ऑन टिप है कहानी, सारी कहानी क्लियर है, नहीं मानते बोलो हिंदी में कहानी क्लियर है आपको, मतलब आप रीडिंग करके आइडेंटिफाई कर लोगे ये वाली स्टोरी है, तो काम बन गया हमारा। होगा क्या, 3 पैसेज आएंगे, अरे भाई 3 पैसेज आएंगे, जिन पैसेज को रीड करने के बाद उसी में 22 क्वेश्चन होंगे नीचे, जो रेलिवेंट होंगे उस स्टोरी लाइन से। अब आपको आइडेंटिफाई करना है सर कहां से। सिर्फ 3 पैसेज होंगे, 2 होंगे चैप्टर से फिक्शन, एक होगा पोएट्री का। हमें सिर्फ पढ़ना है, पढ़ के आइडेंटिफाई करना है कौन सी पोएट्री है, कौन सा पैसेज है, कौन से चैप्टर से, किस फिक्शन से लिया गया। नाउ जंप टू दैट फिक्शन, दैट चैप्टर एंड स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स। अगेन सर 2 मिनट, दोबारा 2 मिनट लूंगा आपके, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा मैं। आपने कहना उस पैसेज को प्लीज 1 नहीं 2 नहीं 3 बार पढ़ लेना, अगर आपको समझ नहीं आता तो, क्योंकि आपके लिए आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है।
व्हेन यू पीपल गेट आइडेंटिफाइड कि यार ये है टॉपिक, इसको करना है, ऐसे किया जाएगा, यू गेट द पॉइंट। सीरियसली अब आपको पता लगे कि करना है, और तो कुछ बचा ही नहीं। दिस इज द वे टू डू योर 10th क्लास इंग्लिश पेपर एंड स्कोर 35+ आउट ऑफ 40 विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अब कई बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, कई बच्चों को नहीं आ रहा समझ में, फिर भी लग रहा है कि सर कैसे करेंगे, हाउ गोइंग टू डू दिस। तो इट्स इजी पार्ट गाइस, हैव फेथ ऑन यू, जस्ट फॉलो दिस स्ट्रेटजी and I'm 100% sure that you're going to score max marks. Till then, keep watching, like, share and subscribe if you think it's worth to watch. Bye guys.